दशहरा टाइम्स की टीम बिनकी विधानसभा 239 में पहुंची हुई है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जहानाबाद 238 से विधायक रह चुके और कारागार मंत्री रह चुके जय कुमार सिंह जैकी जी मौजूद हैं और ये क्षेत्र में जनसंपर्क करने आए हुए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या चुनाव के मुद्दे रहेंगे और जनता के बीच किस प्रकार जाकर के मतदाता से अपना जनसंपर्क करेंगे। मैं 239 बिनकी विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। चूँकि अभी तक मैं जहानाबाद से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री। चुनाव के हमारे जो मुद्दे हैं वो विकास का मुद्दा है और विकास के मुद्दे के साथ साथ जो हमने 5 साल में सरकार में काम किया है उसको लेकर के भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आज लगातार जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, चाहे वो शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे किसानों की किसान सम्मान निधि हो, चाहे सौभाग्य योजना से विद्युत के गांव में कनेक्शन हो, इन सब बातों को लेकर के गांव में एक उत्सुकता है। लोग चाहते हैं कि मोदी और योगी जी की सरकार पुनः बने, क्योंकि लोगों को सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर काम किया गया है और गुंडा राज पर, गुंडे माफिया बदमाश अपराधी जिस तरीके से प्रदेश में से पलायन कर रहे हैं या जेल के अंदर हैं और यह प्रदेश के बाहर है, अगर यहाँ रहे हैं अगर अपराध किया है तो उनको सज़ा मिली है। ये जनता, आम जनता इस बात को महसूस करती है कि योगी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जनता को गुंडागर्दी से राहत मिली है। आखिर क्या कारण रहा कि आपको जहानाबाद से फिर टिकट नहीं दिया गया, बिनकी विधानसभा में दिया गया? देखिए, पहले बात तो मुझे टिकट नहीं दिया गया ये शब्द बिल्कुल गलत है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये हम चौथा चुनाव गठबंधन से लड़ रहे हैं। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री जी की लोकसभा में भी अपना दल एक सीट से चुनाव लड़ रहा है। पिछली बार भी हम लड़े थे। एक भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ये एक दूसरे के बड़े विश्वास पात्र सहयोगी हैं, इसलिए हमें आपस में कोई बात होती है तो सामंजस्य रहता है। ऐसा लगा कि मुझे जहानाबाद के बजाय बिनकी लड़ना चाहिए और दोनों दलों के बीच में सहमति हुई तो मैं बचा नहीं है कुछ मुझे करने के लिए, वो कर दिया है। आप किसी से पूछ लो, गांव की एक महिला से पूछो, 80 साल के बुजुर्ग पूछो, वो कहता है कि बउआ नहीं लागत है कब प्लेट होगा तुम्हारे चुनाव। कहने नहीं, देखिए सुना है कि गठबंधन है, उनको पता है कि मोदी जी योगी जी इन गुंडे अपराधी बदमाशों को बचाने के लिए जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी को हुआ है, ये केवल प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए हुआ है। आज हर गरीब माँ और पिता सोचता है कि मेरी बेटी अगर फतेहपुर गई है तो सुरक्षित वापस आएगी। ये योगी जी ने माहौल पैदा किया है, ये किया है। आज बुलडोजर के माध्यम से जो गरीब के यहाँ अतीक अहमद के यहाँ घर बन रहे हैं ना, जितना उन्होंने जमीनें कब्जा किया था, गरीब के घर बन रहे हैं ना, तो एक एक गरीब को आस लगी है। वो मैं तो प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। एक एक गांव में गरीब लड़ रहा है कि मोदी जी को बनाना है, योगी जी को लाना है। इसके लिए मुझे नहीं है, मैं तो बिनकी विधानसभा की जनता के बीच में आभार व्यक्त करने के लिए सुबह से शाम उनके बीच रहता हूँ, सघन संपर्क में लगा हूं कि बहुत ज़्यादा लोग केवल मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं, बउआ वोट तो तुम्हें दे ही रहे हैं, लेकिन हमारे गांव को एक दिन यहाँ तो जाओ। कोई ये नहीं मुझसे कहा कि अयो न तो वोट न दे दे। सबने कहा कि बउआ एक बार आ जाओ, एक बार गाँव आ जाओ, चाहे एक गली घूम लेना, एक जगह हो के चले जाना, लेकिन गाँव एक बार। लेकिन भाई हमारी सब लोग, पार्टी के लोग, हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता, बूथ ब्लॉक मंडल अध्यक्ष जी, हमारे सेक्टर के सभी लोग लगे, समाज सेवी लोग लगे, समाज संगठन में काम करने वाले लोग लगे। मुझे नहीं लगता है कि एक उत्सव की तरह लोग 23 फरवरी को मनाएंगे और उनको मना करके सबक सिखाएंगे। समाजवादी पार्टी, देखिए कोरोना के समय में मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, अखिलेश यादव जी ने बयान दिया था कि ये वैक्सीन भाजपा ही है।
ये मोदी जी जो वैक्सीन लाए भाजपा ही है। आपको मालूम है तीसरी लहर में आप पत्रकार साथी भी घूम रहे हैं, अगर तीसरी लहर में वैक्सीन नहीं लगी होती ना तो दूसरी लहर का सबने देखा और उसी वैक्सीन के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विरोध किया। ये भाजपाई वैक्सीन है और ऐसा वातावरण जनता के बीच में बनाया कि वैक्सीन में लोगों को लगाने में बेटा बंद कराओ। जैसा कि फोन आ रहे हैं और मैं रवि कश्यप श्री राम